बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने हाल ही में बल्कि कल से एक बड़े खूबसूरत से सेगमेंट का आगाज़ किया है जो तिब्बे नबवी के हवाले से है। तिब्बे नबवी के जो सुनहरी उसूल हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम कहाँ कहाँ पे अपनी सेहत के हवाले से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से एक छोटा सा सेगमेंट है। आइए चल के ये देखते हैं। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की जिसका इलाज ना हो। इंसान को बीमारी में डालकर भी वो इसको आजमाता है और बीमारी से निकाल कर भी उसको आजमाता है। ऐसा जरूर है कि वक्त बदलने के साथ साथ बीमारियां भी बदलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हर बीमारी का इलाज मजहब इस्लाम में मौजूद है। जैसे आजकल लोगों को माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जज्बाती होने, जहनी और जिस्मानी थकावट, परेशानी, गुस्सा, बदहजमी, आंखों की थकावट या किसी एलर्जी की वजह से माइग्रेन होता है। इसकी अलामत में सुबह बेदार होने पर चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, अंधेर में चमक नजर आना, इसके बाद कनपटी में चुभने वाला दर्द होना और कह होने पर दर्द कम हो जाना, नींद आना, सो जाना और उठने पर दर्द गायब हो जाना शामिल है। अगर आप पर भी ये अलामत जाहिर होती हैं, तो आप माइग्रेन का शिकार हैं। इसका इलाज तिब्बे नबवी में मौजूद है। दूध के साथ जलेबी या दूध रबड़ी या अंगूर का रस तुलू आफ्ताब से पहले पीने से दर्द कम हो जाता है। 6 ग्राम घी के साथ 12 ग्राम गुड़ खाने से भी दर्द कम हो जाता है। शहद आधा चम्मच और नमक 1 चुटकी मिलाकर खाने से भी दर्द कम हो जाता है। दर्द के दौरान तेल, गोश्त से परहेज करें, माइग्रेन गायब हो जाएगा। जी दोस्तों, आपने सेगमेंट देखा और यकीनन तिब्बे नबवी के ज़रिए हम बहुत से जो हमारे मसाइल हैं उनके हल की तरफ जा सकते हैं। और आधे सर का दर्द और माइग्रेन ये एक काफ़ी बड़ा मसला है उसके लिए जो मतलब इसमें घिरा हुआ है। तो अगर आपको इसका हल मिल जाए तो इससे बेहतर और बात हो ही नहीं सकती कोई। खैर, प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जिनको सुन के हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाती है जैसे कि महंगाई की खबर। आपको अगर पता चले कि हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी महंगाई की और ख़बरें जो हैं वो आने वाली हैं, यानी कि इदारे जो हैं वो अपने पर तोल रहे हैं चीज़ों को महंगे करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए, तो कैसा लगेगा? तो जाहिर सी बात है सारी दर्द होगी। तो ऐसा ही हमारे आज के जो शो का टॉपिक भी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब शब्बीर शफकत साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जनाब, खुदा का शुक्र है जी, आप शुक्रिया आपने इनवाइट किया। शब्बीर भाई, कैसी लग रही है आपको ये खबरें? मैंने सुना है कि पेट्रोल की कीमत पे कोई 10 रुपए के करीब जो है वो इजाफा होने वाला है। देखें जी, आप खुदा का शुक्र करें कि जब से ये हुकूमत आई है तो इजाफा ही के मिल रहा है, कमी की तो बात ही नहीं हो रही। कमी तो अभी भी इजाफा कर देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी क्योंकि हमारी कौम जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का हौसला रखती है, कितनी भी महंगाई कर दें। अवाम ने ना बाहर निकलना है, अवाम ने रोना धोना करना है। आपने ऐसे प्रोग्राम करके लाख करते रहना है, हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रेंगनी और ये सिलसिला चलते रहना है। अच्छा, कुछ दिन पहले हम कुछ सुन रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को समरी पेश की गई थी वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने के लिए। तो उन्होंने अवाम को मतलब उनको समझते हुए उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत 6 रुपये जो हैं ये पेट्रोल की कीमत के पीछे बढ़ाना ये ज़्यादती है, अभी इस कंडीशन में नहीं है अवाम। और कुछ दिन बाद 9 रुपये 10 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या समझ 3-4 दिन में क्या अवाम की कमर जो अपने कमर पे मतलब क्या इतने स्ट्रांग हो गए वो लोग? दरअसल बात यह कि अवाम, उनको पता है कि अवाम जो है ना बड़ी सख्त जान है। इनको बस एक लॉलीपॉप दे दो, ये हम आपके बड़े हमदर्द हैं, अवाम खुश हो जाएगी। उसके बाद फिर एक महंगाई का तूफान लेकर आ जाए। देखिए, आपको पता होगा कि जब से आप देख लें कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है और उसके बावजूद लोगों की
जरूरत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। कहीं भी आपने नहीं देखा पेट्रोल पंप अगर महंगाई हुई है तो पेट्रोल कम हो गया है, फिर भी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, मेरी इस हवाले से एक पेट्रोल पंप वाले से बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि कोई फ़र्क पड़ा है, तो उन्होंने कहा हाँ, ये कि सुबह सुबह जो स्टूडेंट्स आते थे ना अपनी अपनी अकेली बाइक पे, अब वो 2 लोग या 3 लोग एक बाइक पे आ रहे हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पे वो जो रश स्कूल कॉलेजेस वाला था उसमें थोड़ी सी कोई चेंजिंग हुई है, बाकी सब वैसे का वैसा ही। वैसे का वैसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की मैं बात करूंगा कि जो डिपेंडेंट है अपनी फैमिलीज के ऊपर, और जिनको जो है मुख्तसर सा उनको पॉकेट मनी मिलता है। जो स्टूडेंट जो है वाफर मकदार में उनके पास आमदन के जराए हैं, उनकी तो गाड़ियां वैसे ही चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, आखिर मतलब ये कीमत क्यों बढ़ते ही जा रही है, क्यों रुक नहीं रही है, कम क्यों नहीं हो रही। इस पर बात होगी। एक छोटा सा वक्फा है, कीमत जाइए। न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफे में आज हमारे साथ हैं शब्बीर शफकत साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। अच्छा शब्बीर भाई, वक्फे से पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि ये कीमतें बढ़ती हैं और मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं, क्या ये आलमी जो मार्केट है उसमें भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है या सिर्फ ये हमारे अपने मसाइल हैं? देखें जी, यूक्रेन की जंग का उधर मसला है। फिर आपको पता है कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज जो बैठ गई थी 1-2 दिन पहले की बात है। मसला ये है कि आलमी बिटकॉइन भी गिर गया, उनकी वहां भी महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। देखिए, बाहर पेट्रोल की आलमी सतह पे कीमत बढ़ गई है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर जब आलमी सतह पे कीमत गिरती है तो फिर पाकिस्तान में कीमत क्यों नहीं गिरती? ये भी सही है। जब बढ़ती है तो आप एक रीजन दे दीजिए, आलमी सतह पे कीमत बढ़ गई इसलिए हम भी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन जब कम होती है तो उस वक्त तो आप कम नहीं करते। ये अभी कोविड के दिनों में कीमतें बिल्कुल गिर गई थी पेट्रोल की, तो उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम ही थी उन दिनों। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कर रहे हैं हुकूमत वाली बात। जैसे हुकूमत कहती है जी, देखिए पेट्रोल की कीमत आज भी जो है दुनिया से हमारी कीमत कम है, लेकिन हुकूमत ये नहीं कहती कि दुनिया के अंदर डेली वेजेस जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। हम जो महीने में कमाते हैं वो एक दिन में वो दिहाड़ी कमा लेते हैं। सही है, बिल्कुल। तो उनके लिए तो अगर 600 रुपए का लीटर भी हो जाएगा तो उनको परवाह नहीं है। हम हुकूमत ये नहीं बताती। हाँ, अगर एक आम आदमी जो है या मजदूर तबका जो है, अगर वो भी कोई 8,000 रुपया अगर पूरे दिन का कमा रहा होगा तो 600 रुपये 1,000 रुपये का भी पेट्रोल हो जाएगा तो वो कहेगा ठीक है 2 लीटर पेट्रोल ही है ना, सब मसला नहीं है। मगर हमारे यहाँ अब कम से कम तनख्वाह ये भी देखा जाए ना कि 5,000, 500, 600, 700 रुपया ये कम से कम दिहाड़ी है किसी जो मजदूर की। हाँ, मजदूर की। तो उस हिसाब से तो पेट्रोल महंगा है। मगर खैर, ये गरीब ममालिक में भी तो यही रेट चल रहा होगा। हम अमेरिका की मिसाल तो देते हैं, पाकिस्तान से गरीब मुल्क भी तो हैं, ऐसे मुल्क भी तो हैं जहाँ पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है, तो वहाँ पे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी होगी। लेकिन वहाँ बढ़ी है, लेकिन वहाँ देखे ना उनका जो है तनख्वाहें, उनका डेली वेजेस वो क्या है, वो देखे उनकी करेंसी के हिसाब से देखे तो उनके लिए वो वहाँ क्यों नहीं शोर उठता। बांग्लादेश जो है हमारे बाद आजाद हुए, वो कितना स्ट्रांग हो गया, क्योंकि हमने जब आजाद हुआ तो हमने कहा जी ये भूखे मरेंगे, लेकिन वो तो भूखे नहीं मरे। आज देखिए वो कितना स्ट्रांग हो गया। आपका जितना बिजनेसमैन है वो बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको सहूलतें दे रहा है। हम तो अपने बिजनेसमैन को कुछ भी नहीं दे रहे। तो आप पेट्रोल की जो कीमत अभी बढ़ी हुई है, आप ये देखें कि इस पे असर तो होगा, लेकिन अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए कि कितना भी आप इनको दबा लें, कितनी भी महंगाई कर लें, इन्होंने आवाज नहीं उठानी, क्योंकि इनकी आवाज ही खत्म कर दी है। जो सख्त है ना इनकी आवाज की, वो आवाज ही इनकी जो है ना साउंडलेस कर दिया। आवाज क्यों नहीं उठानी? ये जो पीडीएम है, जो अपोजिशन की सारी इत्तेहादी जमातें हैं, ये अवाम के इस महंगाई के दर्द को समझते हुए ये बाहर सड़कों पे आने का इरादा कर तो बैठे हैं। नहीं, यहाँ भी आप देख मुबालगा राई से काम ले रहे हैं। वो महंगाई के खिलाफ नहीं कर रहे, वो
इमरान खान को घर भेजने के लिए और अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए कर रहे हैं। मगर वो तो कह रहे हैं कि महंगाई के लिए कर रहे हैं। देख लीजिएगा, जब सेटलमेंट होगा फिर वो महंगाई खत्म। कितनी बार महंगाई हुई, कितनी बार इनको अवाम का एहसास हुआ है। एक लीडर बता दे कि जिसको अवाम का एहसास है, नारा यही लगाएंगे जो हम गरीब के लिए करते हैं, लेकिन हकीकत में गरीब को मारने के लिए करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि इन्होंने गरीब के लिए। आज अगर ये महंगाई के खिलाफ धरना देके बैठ जाए, मैं देखता हूं धरना देके बैठे कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है महंगाई खत्म नहीं होगी, तो फिर हम बात भी करेंगे। अच्छा, वैसे अवाम के साथ कहीं ना कहीं अगर कुछ ज्यादती हो रही होती है, जैसे हम गर्मियों के मौसम में हमने देखा कि लोड शेडिंग के कितने मेजर इश्यूज थे जिसको हमारी पब्लिक जो है फेस कर रही थी, तो अब वो खुद अपने तय तो कोई भी एहतजाज करने के लिए मतलब घर के बाहर नहीं बैठ जाता, उनसे कोई ना कोई सियासी पार्टी, सियासी जमात, कोई ऐसा कोई ग्रुप जो है वो सब मिलके या कोई मूवमेंट से स्टार्ट होती है, तब जो है वो उस चीज़ पे सारे मुत्तफिक होकर कहते हैं ओके ठीक है, एहतजाज की तरफ हम जब जा रहे हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में भी हमारी कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने महंगाई के हवाले से वाज़ेह तौर पे काम किया है, छोटी बड़ी जमातें, मगर अवाम को लेके उस तरह नहीं बाहर हमने निकलते हुए देखा किसी को। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अवाम बेहिस हो गई हुई है। अवाम जिस तरह दूसरे चीज़ों के लोगों का माइंड सेट है, इस तरह अवाम का भी माइंड सेट हो गया कि कुछ भी कर ले, रो ले, धो ले, ये कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं। हम रोडों पे निकलेंगे, मारे खाएंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी कि मायूस हो गए। मायूस हो गए। ओहो, अच्छा। और मायूसी गुनाह है। हाँ जी हाँ। और पाकिस्तानी अवाम जो है मायूस हो गई। इसीलिए आप देख लें, एक जमात ने धरना दिया सिंध असेंबली के बाद, कोई अवाम उसमें निकली, उसी जमात से रिलेटेड उसकी हमदर्दी वहां पहुंचे। तो मतलब यह है कि एक ने अगर दिया तो आप उसको, और उनको भी चाहिए था कि भाई आप जिस वो महंगाई के खिलाफ तो नहीं, वो कानून के खिलाफ निकले, लेकिन चलो वो किसी मसले के लिए बैठे हैं उधर, तो अवाम ने क्या साथ दिया? नहीं दिया। अच्छा, कानून के दायरे में रहते हुए भी तो एहतजाज हो सकते हैं ना हमारे यहाँ, तो जिसपे मतलब आपका जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड हो जाए और काम भी हो जाए। यहाँ एहतजाज करने के लिए लाजमी होता है कि शोर शराबा के सड़क ब्लॉक कर ली, मतलब पुलिस के साथ लाठीचार्ज हो रहे हैं, बुरे हाल चल रहे हैं। देखा पिछले दिनों क्या हुआ है। दरअसल बात यह है कि यहाँ की अवाम को ये पता है कि हमारे हुक्मरान की जो लिसनिंग पावर है बहुत वीक है, इसलिए वो शोर शराबा हंगामाराई करते हैं ताकि उन तक आवाज़ पहुंचे। बाहर की दुनिया के अंदर यह है कि एक आवाज़ आप बाहर खड़े होकर मामूली एहतजाज करेंगे तो वो लोग जो है उसको सुनते हैं। अब आप देखें, यूरोप के अंदर एक मैं मुल्क भूल गया हूं, उसके अंदर पेट्रोल की कीमत में मामूली सा इजाफा हुआ है। ये नहीं हो 6 रुपए या 5 रुपए, मामूली सा इजाफा हुआ है, तो लोगों ने रोडों के ऊपर अपनी गाड़ियां छोड़ के चले गए थे। क्यों? कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और इतना गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ा कि गवर्नमेंट को अपनी वो फैसला वापस लेना पड़ा, यानी कि मेन रोड के ऊपर लोग अपनी गाड़ियां जो है छोड़ के चले गए थे। अच्छा, हाँ, ऐसे ही है। कौम पे फर्क होता है, फर्क पड़ता है उनसे। जैसे ईरान में अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ, उन्होंने कहते अंडे की कीमत में इजाफा हो गया तो बाकी चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा होगा, वो उसको बाकायदा उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज किया है, इन्हें कीमतें वापस कम करनी पड़ी बाद में। तो यहाँ तो आप कितना भी एहतजाज कर लें हाँ। तो कम नहीं होनी। इसीलिए अवाम एक मायूस हो चुकी है। अवाम को ये पता है कि ना तो हमारे वोटों की कोई कदर है, हाँ। ना हमारे एहतजाज की कोई असर होना है, तो चुप करके जैसे चल रहा है गुजारा चलते जाओ। तो फिर इसीलिए कोई भी आता है, आके सियासतदान आके वादा करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा, बेचारे बात मान जाते हैं। कोई कहता है कि हम 2 दिन में कर्जा उतार देंगे, तब भी बात मान जाते हैं कुछ लोग। कोई कहता है कि अगर नहीं करूंगा तो मेरा नाम बदल देना, तब भी मान जाते हैं। कोई कहता है कशकोल तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, तब भी बात मान जाते हैं। कितने मासूम है। आप कह रहे मायूस हैं, ये तो मासूम है। नहीं, मासूम तो है, लेकिन आप ये देखिए, आपने कहा वो कहते हैं कि जी हम आपके कर्जे उतार देंगे। हाँ। तो बात तो वो सही कहते हैं, लेकिन वो क्योंकि यू टर्न होता है ना, वो दरअसल आते हैं अपने कर्जे उतारने के लिए। तो वो कहते हैं अवाम के कर्जे हम उतारेंगे, जबकि वो हकीकत में अपने कर्जे उतारने आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें, और जितनी बातें जो कह रहे होते हैं ना अवाम के लिए, वो अपने लिए वो करते हैं। अवाम के लिए आज मुझे बताएं ना, आप हॉस्पिटल्स की हालत जाकर देख लें। जी, आप हॉस्पिटल की हालत है, अभी मेरी अपनी अजीजा का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ट्रामा में गए हैं, तो वो डॉक्टर ने कहा जी हमारे पास ना तो बेड है और ना हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि इधर रश बहुत है, मरीज पैक है। ये कहाँ? सिविल हॉस्पिटल के सामने जो ट्रामा सेंटर कराची कराची में
SIUT के बिल्कुल साथ ही। तो ये तो फिर शहर कराची की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे एक आम आदमी को भी वो सारी सहूलियात मुयस्सर हैं कहीं ना कहीं रोड वो तो है। तो थोड़ा सा आगे जाके इंटीरियर में या वहाँ पे जिस तरह बलूचिस्तान के जो शहरी हैं उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी, जरा इस बारे में सोचा है हमने कभी? देखिए जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जंग जो है ना जालिम और मजलूम की जंग है। पाकिस्तान का मजलूम जब तक इकट्ठा नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं। आप ये देख, कहीं मलक है, कहीं वडेरे हैं, कहीं जागीरदार है, उन्होंने लोगों को बिल्कुल अपने कंट्रोल में किया है। और बाज तो ऐसे लोग भी हैं कि जो एक जोड़े के लिए, एक जूते के लिए उनको बेचारों को सारी उम्र के लिए गुलाम बनाया। होना तो चाहिए सबसे पहले हुकूमत कोई भी आए, सबसे पहले जितने क्रिमिनल्स हैं, ख्वाह वो असेंबली में बैठे हो या बाहर, उनको लटका दे ताकि अवाम जो है अपने फैसले खुद करे। नहीं तो असेंबली में क्या क्रिमिनल्स बैठते हैं? नहीं तो कौन से हाजी बैठे हुए मुझे वो बता दे। वक्फा ले लेते हैं हम, इस पे वक्फा बनता है इस बात। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में बात करेंगे, ये पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, कब से बढ़ रही हैं और इनके बढ़ने से मतलब आम जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशियाँ हैं उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में जनाब शबीर शफकत साहब हमारे साथ हैं और इनसे बात हो रही है बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो हैं ये जो 9.5 रुपये की आपने जो अभी बात की है, क्या ये तयशुदा है कि अभी ये सिर्फ एक ख़बर आई है कि इतनी कीमत बढ़ रही है? देखें जी, ये तो उन्होंने समरी भेज दी है ओगरा ने। अच्छा भाई, अब ये तो खान साहब के ऊपर, और आपको पता है खान साहब साइन करने में कितने तगड़े हैं। हाँ, उनके पास पहुंच गई है तो वो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे फिर ओके कर देंगे। अच्छा, अगर वो सिर्फ ओगरा की सारी बातें मानी होती तो पेट्रोल की कीमत कितनी होती? देखें जी, ओगरा जो है वो उनकी बातें मान ही रही है ना, तो अभी यही आ रहा है कि 8.5 या 9 के दरमियान जो है 1 लीटर के ऊपर बढ़ जाएगी कीमत। और आप ये देखें, अगर कीमत ये बढ़ रही है हाँ, तो जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाले, फिर उनमें कमी आनी चाहिए, लोग उसको यूज ना करें। उसके बावजूद भी आप देखें मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ रही है। मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ रही है, गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई ये आवाम बहुत तगड़ी है, कितना भी आप कर लें, ये जो है बेशक महंगाई किसी सूरत में भी ले आए, खुराक में ले आए, पेट्रोल में ले आए, बिजली महंगी कर दें, ये आवाम जो है बाइकाट नहीं करेगी, ये इस्तेमाल करेगी और किसी ना किसी तरीके से उसको हमें जो है गो हेड करेगी। अच्छा, तो पेट्रोल के मतलब कोई अलावा कोई मतबादल तवानाई भी तो हो सकती है ना, जिसको इस्तेमाल दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने एनर्जी के लिए वो सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, वो वैसे बिजली से जो है वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उन्होंने निज़ाम बनाए हुए हैं। हम तो यहाँ बिजली पेट्रोल से बना रहे हैं। भाई ये बात तो यही है ना कि हम जो बंदा भी आता है, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में आगे भी कहा कि जो बंदा भी आए वो एक विजन के साथ आएगा तो फिर तो काम होगा। इधर तो आता है प्रोग्राम के तहत, विजन के साथ नहीं आता, प्रोग्राम के तहत आता है कि मैंने भाई अपने जो है ना कैपिटल को इंक्रीज करना है। अगर विजन के साथ आएंगे तो आपके पेन होगी कौम की, तो आप कौम के लिए सोचेंगे। मुझे बताएं, हुक्मरान जो होते हैं वो माई बाप होती है अपनी कौम के, तो एक बाप है उसको फिक्र नहीं होगी कि मेरी औलाद किस हालत में रही है। क्या वजीर आजम को या अदारों को नहीं पता चल रहा कि अवाम किस हालत में है यार, किस हालत में। आप देखिए लोग जो है गंदगी से चीजें उठा के खा रहे हैं, तो ये अब पता नहीं चल रहा, आपका दिल नहीं रो रहा। आप तो कहते हैं हम फलां की रियासत बनाएंगे, फलां की बनाएंगे। तो अच्छा, ऐसे लोगों के लिए देखिए, इनको फौरी तौर पे पूरे मुल्क में ऐसे लोगों के हालात बदल देना ये मुमकिन नहीं था। हुकूमत को ये लगा, इन लोगों को, इन्होंने वो खाना खिलाने का उनका बंदोबस्त जो है ना वो ऐसा, मतलब वो दस्तरखान वगैरह वो ऐसे बनवा दिए कि चलो लोग जो है वो किस तरह कचरे से उठा के नहीं खाएं, यहाँ से खाना खाएं। और ये एक पुराना मॉडल भी है जिसको फॉलो भी किया जा रहा है। देखिए जी, आप मुझे बताएं कि दस्तरखान कहाँ कहाँ पे है? भाई मखसूस जगहों पे ही है ना, तो गरीब और बेरोजगार तो हर जगह पे है। आपने दस्तरखान के गवर्नमेंट सतह के ऊपर है, अगर गवर्नमेंट सतह के ऊपर है तो ये होना चाहिए यूसी सतह के ऊपर कि जी हर यूसी के अंदर ये होंगे
और जो भी जिस इलाके में अगर कोई ऐसा गरीब गुरबा ऐसे भटक रहा होगा तो उस यूसी की जिम्मेदारी है, उस इलाके के एसएचओ की जिम्मेदारी है कि कोई बंदा ऐसे भीख मांगता नजर ना आए हमें। तो ये यूनियन काउंसिल वाला जो ये निज़ाम है, इसको भी तो बेहतर होने की ज़रूरत है। देखिए जी, ये निज़ाम तो बड़ा बेहतरीन है, मुशर्रफ साहब लाए थे, बड़ा अच्छा निज़ाम है, लेकिन आप उस निज़ाम को भी तो फॉलो नहीं कर रहे ना। आप हर यूसी के अंदर नाज़म को सिलाई मशीनें दी जाती है हर महीने, सोलर सिस्टम 1-2 दिया जाता है और चीज़ें दी जाती है कि आप अपने इलाकों में बढ़े। एक मुझे नाज़म बता दें जिसने ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हो और किसी ने उससे पूछा कि भाई आपको ये चीज़ें दी, आपने किसको दी हैं? अच्छा, ये कंफर्म है कि उनको भी मिली होंगी? सब मिलती है। अच्छा, मिलती। क्योंकि हमारे एक दोस्त है नाज़म, उनको सिलाई मशीन मिलती थी, 1-2 सोलर सिस्टम मिलता है, महीने के महीने में 5 लाख उनको मिलता है कि जी आप ये जो दफ्तर वाले हैं उनको आप ये दे दें। तो अब वो सेक्रेटरी रखते हैं, दूसरे रखते हैं, या किसी काउंसलर को कुछ दे दे, उसका भी कोई हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। तो आप जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, आप कुछ भी करते रहे, आपका कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पेट्रोल की कीमत अभी बढ़ेगी, तो इसके साथ साथ अभी मजीद किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हमें देखने को मिलेगा? जरा थोड़ा सा। डेफिनेटली ये बात है कि ये डायरेक्ट असर जो है गरीब के ऊपर पड़ेगा। जो लोग रोज ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, वैगन बस इस्तेमाल करते हैं, कोचिज में जाते हैं, तो किराया तो बढ़ेगा ना। जब किराया बढ़ेगा तो उनकी तो चीखें निकलेंगी। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप कभी बोर्ड बेसन पे चले जाएं, शाम के टाइम पे आप देखें, वहां औरतें और बंदे जो है हाथ दे रहे होते हैं लोगों से, यार हमें लिफ्ट दे दो। क्यों? उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो बस के ऊपर जाके सफर कर सके। हाँ। वो बेचारे आप बंगलों में काम करते हैं, फिर आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई खुदा तरस होता है वो उनको बिठा लेता है, उन औरतों को, तो वो आगे तक छोड़ देते हैं, वरना कई किलोमीटर पैदल चल। आप सुबह देखें, हाँ, सुबह देखें तो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो पैदल आ रहे होते हैं। हाँ, वो पैदल आ रहे होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट जो है गरीब के ऊपर असर पड़ेगा। और जब ये चीजें होंगी, जो पेट्रोल से चलने वाली चीजें, वो महंगाई पे भी असर पड़ेगा। लेकिन आप ये देखें, इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो गरीब का होगा। और गरीब को तो मारने की सोची है, गरीब को उठाने की तो सोची नहीं है। अच्छा, ठीक है, इस हुकूमत की वजह से कोई भी हुकूमत, लोगों का कहना है कि चलें ठीक है, अपोजिशन का तो ये कहना है ना कि ये हालत जो खराब हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुई है। ठीक है, अपोजिशन का कहना तो यही है। चले, इस हुकूमत के बाद जो फौरन जो कोई और हुकूमत आती है अगर, तो क्या वो मुल्क की तकदीर को फौरन बदल देंगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखें जी, कौम की तकदीर तो खुदा ही बदल सकता है, बंदा तो नहीं बदल सकता। और बंदा तो वही बदलेगा जो खुदा की तरफ से आएगा। ये तो अपनी चालाकियों की वजह से आते हैं। और जब तक, मैंने बताया, जब तक कोई ऐसा रहम दिल, ऐसा नेक इंसान जिसको कौम की दर्द हो, जिसको मुल्क की फिक्र हो, नारा सब यही लगाती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? अगर ऑपोजिशन आ जाएंगी तो वो क्या कर लेंगे? वो कौन सी इधर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। उनके पास भी यही होगा कि जनाब हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, छोड़ा कुछ नहीं। इस तरह इस गवर्नमेंट ने, आप विजन की बात कर रहे थे, वो सारा विजन तो वो खिड़की से बाहर निकल गया ना, जब पता चला कि जेब में रुपया ही एक नहीं है। वो इधर जो हमने जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी किस्तें उतारने के पैसे नहीं है, वो लेने के लिए भी हमें बाहर से नए कर्जे लेने पड़ेंगे। तो कहाँ वो विजन सारा कुछ खत्म हो जाता है। वो खत्म तो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप प्रोग्राम के तहत आए हुए हैं, आपका प्रोग्राम और है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाए, देखें गवर्नमेंट बनाते हैं, लोग कर्जे में होते हैं, लोग फंसे होते हैं, मुल्क डूबे होते हैं। आप मुझे बताएं, हमारे से बाद में जो मुल्क हैं वो कहां पहुंच गए? आपके पास हम हमारे 1 साल के बाद इजराइल बना है, वो आज दुनिया में कहां पहुंच गया? वो रेगिस्तान के अंदर उसने सब्जियां उगा दी हैं, वो सोलर सिस्टम दुनिया को बेच रहे हैं। आपके बांग्लादेश आपके सामने है। आप श्रीलंका को देखें, वो 96% जो है वहां पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट ये है। जी 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 जी। और आप, मैं श्रीलंका कई बार गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं, 6:30 बजे जो है पूरा श्रीलंका उठ खड़ा होता है। एग्जैक्टली, भागते हैं लोग, कोई नौकरियों के लिए भाग रहा है, कोई स्टूडेंट भाग रहा है। और आप देखिए, आप तो 12 बजे तो उठते हैं, आपकी मार्केटें 8 बजे खुल नहीं सकती, 12 बजे तो खुल रही हैं। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे आप अगर सुबह सुबह उठ के देखें तो आप देखेंगे कि एक, क्योंकि हर चौक जो है ना, वहाँ पे चौराहे जो है, वहाँ स्टैचू बने हुए हैं। तो वो बुद्धा के स्टैचूज हैं,
तो वो लोग आते हैं वहाँ पे, अगर साइकिल पे आया पैदल भी आया, उसने आके वहाँ रुका है, पहले उसने इबादत की है अपनी और उसके बाद उसने वहाँ से सफाई शुरू कर दी। और सुबह सुबह ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा श्रीलंका जो है ना वो बाहर सड़कों पे आकर काम करने जा रहे हैं, खवातीन हो या मर्द हो, कोई भी हो। जी हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ट्रेन का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है उन लोगों का, सब काम करते हैं वहाँ पे। रिक्शे वाला भी अंग्रेजी बोलता है। तो ये कोई इन्हें 50 साल तो नहीं लगे ये सारा बदलाव पैदा करने में? भाई बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनके विजन वो अपनी आवाम की देख रहे हैं। अब आप बताएं, आप श्रीलंका विजिट कर रहे हैं, श्रीलंका जो है बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां देखें जितना बड़ा बुद्धा का उन्होंने स्टैच्यू लगाया होगा ना, क्रिश्चियनों ने उतना ही बड़ा हजरत ईसा का वहां स्टैच्यू लगाया हुआ है। लेकिन आप मजाल है कि कोई स्टैच्यू की तरफ कोई उंगली उठा दे या कोई बेहरमती कर दे। बुद्धिस्ट कंट्री है। जी जी सही है। तो उनके अंदर एहतराम का दूसरे मज़ाहिब का कितना बड़ा है। आप मुझे बताए ना, उनके बंदे को हमने मार दिया, क्या श्रीलंका में किसी ने ये ना फिर वही बात कि कौम का भी फर्क होता है। जैसे बर्मा में वहाँ भी बुद्धिस्ट रहते हैं, मगर वो इंतहाई मतलब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, और वहाँ जो वाकयात हुए दुनिया ने देखे हैं, तो आपको अलग जगह पे अलग किस्म की मिसाल मिलती है। देखिए वहाँ बर्मा के अंदर जो है उसका आप सिनेरियो देखें ना, उसके सर्कमस्टेंस क्या है, उसको आपने पहले फॉलो करना है। तो पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस देखते हैं ना, पाकिस्तान में हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि जो बंदा भी आता है वो ये नहीं चाहता कि इस कौम के लिए उसके पास प्रोग्राम हो, कौम को ये बताया जाए कौम का। अब आप मुझे बताएं कि आपके बंदे जो हैं जब पढ़ेंगे नहीं तो नकल करके वो पास होंगे, तो आपके पास किस किस्म के लोग आएंगे? वो पेट्रोल के बारे में क्या सोचेंगे? आप पेट्रोल की तलाश में कैसे कैसे काम करें, उनको पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास तो डिग्री है। मेरा और आपका जो किरदार है, जो आवाम का किरदार है, क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं, हम भी उसके मुजरिम हैं, क्योंकि हम भी उसी माइंड सेट के अंदर हैं। हमको भी जो माहौल मिला है, हम उसके मुखालिफ तो नहीं जा सकते ना। अगर जिस तरह का माहौल चल रहा है हम भी वैसे ही हैं। आप मुझे बताएं, जैसे अगर हालात सही होते हैं, आप किसी को गलत कहेंगे तो क्या होगा? आपके खिलाफ हो जाएगा। आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करें, आपके खिलाफ काम हो जाएगा। जी आप किसी अदारे के खिलाफ करें, कोई सुनेगा? मसला तो ये ना। अब वो कल की खबर है, हमारे मतलब साथी हैं, सहाफ़ी हैं, इकरारुल हसन, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की करप्शन जो है ना वो आवाम के सामने लाने के लिए एक शो रिकॉर्ड करवा रहे थे, और उनके साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह उन्हें मतलब तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस तरह इस सहाफ़ियों के लिए और स्पेशली जो आवाम के सामने इन सारी चीज़ों को लाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते तंग ही किए जा रहे हैं। देखिए फ़हीम भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है ना हमें अदम बर्दाश्त है, यहाँ जो है ना ताकत का कानून चल रहा है। आप ये देखें, आपको शायद पता नहीं है कि कल एक लाहौर के अंदर वाक़या हुआ है। 6 बहनों का एक भाई था, वो क्रिश्चियन बंदा, सिर्फ थोड़ी सी तू में हुई है और पूरे लोग आए हैं उसको डंडों से मार के उसको मार दिए। अब आप बताइए क्या है? एक मामूली झगड़ा हुआ ना। अब में अदम में बर्दाश्त, अगर कानून की हुक्मरानी हो, उससे पहले एक दिन झगड़ा हुआ, पुलिस को कंप्लेन करवाई है, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। अगर उनको पहले से पकड़ लिया जाता, ऐसा सामने होता। इसके अंदर पुलिस के अंदर ऐसे बंदे लाएं, अदारों के अंदर ऐसे बंदे लाएं जो सही तरीके से काम करें। सिफारिश और पैसे से जो आएंगे ना, वो पैसे ही कमाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शबीर भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो हमारी अदलिया है उस जानिब से बड़े कोई वाज़ेह और संजीदा और फौरी फैसले आने की ज़रूरत है कि जितने जो मुजरिम हैं या जो कसूरवार लोग हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करते हैं कि संजीदगी से इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अवाम वाकई ही परेशान है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।